नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम भरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। केशव मिश्र द्वारा विरचित तर्क भाषा में प्रमाण की श्रृंखला में उपमान प्रमाण के पश्चात इस व्याख्यान में शब्द प्रमाण की व्याख्या करवा रहा हूँ। तो देखिए, शब्द प्रमाण क्या है। आप्तवाक्यम शब्द है जो आप्त अर्थात विश्वस्त व्यक्ति का वाक्य होता है, वही शब्द प्रमाण है। आप्त वाक्यम, विश्वस्त व्यक्ति का जो वाक्य है वही प्रमाण शब्द है। आप्तस्तु यथार्थ भूतस्यार्थस्य उपदेष्टा पुरुष है। अब आप्त पुरुष कौन होगा, आप्त व्यक्ति कौन होगा, इसका उत्तर इसमें प्रदर्शित है कि आप्त व्यक्ति वो होगा जो यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, जो यथाभूत अर्थ का उपदेश करने वाला पुरुष या व्यक्ति आप्त पुरुष कहलाता है। जो जैसा है उसका उसी रूप में विवेचन करने वाला व्यक्ति को आप्त पुरुष कहते हैं। अब आप्तस्तु यथा भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुष है, जो जैसा है उसको उसी रूप में विवेचित करने वाले व्यक्ति को आप्त पुरुष कहते हैं, अर्थात सत्य वादन करने वाले व्यक्ति को आप्त पुरुष कहते हैं। अब शब्द प्रमाण की परिभाषा में दो शब्दों का उल्लेख हुआ था, एक आप्त और एक वाक्य। तो आप्त का यहाँ पर तात्पर्य था विश्वस्त व्यक्ति से, आप्त पुरुष से, और उसकी परिभाषा इसमें बताई कि आप्त पुरुष कौन होगा, जो जैसा देखेगा वैसा कहेगा, वह आप्त पुरुष होगा। और दूसरा शब्द इस शब्द प्रमाण की परिभाषा में वाक्य है। तो वाक्य की यहाँ पर परिभाषा बताते हैं कि वाक्य क्या होगा, उस व्यक्ति का जो जैसा देखेगा उसका वैसा विवेचन करेगा, उस व्यक्ति का वाक्य ही शब्द है। तो वह वाक्य क्या है, तो वाक्यम त्वाकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह है। वाक्य वो होता है जहाँ पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर पदों का एक समूह बनता है, जिसमें आकांक्षा भी हो, जिसमें योग्यता भी हो और जिसमें सन्निधि भी हो। ऐसे पदों के एक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, अतएव गौरश्व है पुरुषो हस्ति। जैसे पदों का हमने समूह डाल दिया कि गौ, अश्व, पुरुष और हस्ति, लेकिन इदानी पदानी न वाक्यम, लेकिन यह पद जो है वो, यह पदों का जो समूह है ये वाक्य नहीं है। क्यों वाक्य नहीं है? क्योंकि नहीं तो इसमें आकांक्षा की पूर्ति हो रही है, नहीं ये पद एक दूसरे के प्रति अनन्वित है, और इन पदों में इस प्रकार से सन्निधि, जो तीसरा वाक्य की विशेषता है, उसका भी इसमें अभाव प्रदर्शित है। तो देखिए, वाक्यम परस्पर आकांक्षा विरहात। वाक्य जो होता है योग्यता के अभाव में होने से वाक्य नहीं होगा। परस्पर आकांक्षा विरहात, आकांक्षा के विरह में वाक्य नहीं होगा। जैसे एक शब्द का मैंने उच्चारण किया, मैंने कहा गौ या अश्व, पुरुषो या हस्ती, एक एक शब्द का मैंने उच्चारण किया, पद का मैंने उच्चारण किया, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि गौ कै, अश्व है कै, पुरुष है कै, हस्ती कै। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा, गौ गच्छति, अश्व है धावति, पुरुष है गच्छति, हस्ती चलति। इस प्रकार से यहाँ पर आकांक्षा की पूर्ति होने के पश्चात ये पदों का जो समूह है ये वाक्य हो जाएगा। आकांक्षा के विरह में पदों का समूह वाक्य नहीं होता। दूसरा देखिए, वहनिना सिंचेत इति न वाक्यम, अग्नि के द्वारा सींचता है, न वाक्यम, यह भी वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें योग्यता का अभाव है। योग्यता का अभाव क्या है? देखिए, न ही अग्नि से कयो परस्पर अन्वयोग्यता अस्ति। अग्नि से सींचने का कार्य न होने से यहाँ पर परस्पर अन्वय की योग्यता नहीं है। अग्नि सींचने का कार्य नहीं करती, तो यहाँ पर अग्नि में और सींचने में परस्पर अन्वय नहीं है और उस अन्वय की योग्यता का अभाव है। इसलिए वहनिना सिंचति ये पदों का समूह तो है, लेकिन ये वाक्य नहीं है। तथा ही
अग्निनेति तृतीया सेक रूपम कार्यम प्रति कर्णत्वम अग्ने प्रतिपादित्वात्। इसी प्रकार सेचन रूप कार्य के प्रति अग्नि की करणता प्रतिपादित की गई है। ये कार्य है सींचना, और उस सींचने का जो करणता है, जो कारणता है, वो अग्नि को रूप में उसको प्रतिपादित किया गया है। लेकिन न च अग्नि सेके करणी भवती योग्य है, लेकिन अग्नि सेचन क्रिया के योग्य नहीं है। तेन कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे अग्नि सेकयो अयोग्यता द्विना सिंचेद इति न वाक्यम। इसलिए सेचन और अग्नि के कार्य कारण भाव रूप संबंध के अयोग्य होने से, सेचन और अग्नि में कार्य कारण संबंध नहीं है, इसकी अयोग्यता होने से अग्नि से सींचता है, सिंचेत अग्निना, अग्नि से सींचता है, न वाक्यम, यह वाक्य नहीं माना जाएगा। तीसरा देखिए, पहला आकांक्षा हो गया, दूसरा योग्यता हो गया। वाक्य में पदों के समूह में आकांक्षा होनी चाहिए, पदों के समूह में परस्पर योग्यता होनी चाहिए, और तीसरा है पदों के समूह में परस्पर सन्निधि होनी चाहिए। तो एवं एक एकसह प्रहरे प्रहरे असह उच्चारितानि गाम आने। मान लीजिए कि गाम आने, गाय को लाइए, तो यहाँ पर ये पद आकांक्षा से युक्त भी है और योग्यता भी है, परंतु क्या होता है कि गाम आने में दो शब्द है, गाय को लाइए, लेकिन एक प्रहर में तो बोला गाम और फिर कुछ नहीं बोला, और जब दूसरा प्रहर हुआ तब बोला आने, तो इत्यादिनी पदानी न वाक्यम। तो इस प्रकार का पद भी या पदों का समूह भी वाक्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सन्निधि का अभाव है। सन्निधि का तात्पर्य है कि जिस पदों के समूह से आप वाक्य बनाना चाहते हैं, उस पदों के समूह में आने वाले प्रत्येक पद का अविलंब उच्चारण आपको करना होगा। एक क्षण का समय गवाए बिना भी आपको एक वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों का क्रमशः, सभी पदों का क्रमशः उल्लेख करना होगा, तो ही पदों का समूह वाक्य कहलाएगा। और मान लीजिए गाम आने, इसमें आकांक्षा भी है, इसमें योग्यता भी है, लेकिन एक प्रहर में बोला आपने गाम और कुछ नहीं बोला अगले 3 घंटे तक, 3 घंटे बाद आप बोलते हो कि आने, कि लेकर आइए, तो फिर यहाँ पर सन्निधि का अभाव होने से ये वाक्य नहीं होगा। सत्यामपि परस्पर आकांक्षायाम, सत्यामपि परस्पर अन्वय अयोग्यतायाम, परस्पर सानिध्य भावात, इस प्रकार से परस्पर अन्वय की आकांक्षा रखते हुए भी और परस्पर अन्वय की योग्यता रखते हुए भी परस्पर सन्निधि न होने से जो आकांक्षा युक्त है और योग्यता युक्त भी है, सन्निधि युक्त है, वही वाक्य होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर तीनों का ही होना आवश्यक है। ये नहीं कि आकांक्षा को रख दें तो हम योग्यता का और सन्निधि का उपेक्षा कर दें, या एक को रखने पर या दो को रखने पर तीसरे की उपेक्षा कर दें, ऐसा नहीं। जब पदों के समूह को आपको वाक्य बनाना है तो उन पदों के समूह में परस्पर क्रमशः आकांक्षा होनी चाहिए, तत्पश्चात परस्पर योग्यता होनी चाहिए और तत्पश्चात उनमें सन्निधि होनी चाहिए। अब देखिए किस प्रकार का पद होगा। यानी तो साकांक्षाणी योग्यतानि सन्निहितानि पदानि तानेव वाक्यम, जिनमें आकांक्षा होगी, योग्यता होगी और सन्निहित परस्पर पद होंगे, वही पद वाक्य कहलाएंगे। यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो, जैसे कि स्वर्ग की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम यज्ञ करे, यजेत इत्यादि, तो यह वाक्य होगा। यथा च दूसरा वाक्य देखिए, नदी तीरे पंचफलानि सन्ति, इस नदी के तीर पर 5 फल है, इस प्रकार का वाक्य होगा। यथा च तानी एव गामाने, और इस प्रकार से गामाने यानी गाय को लेकर के आओ, इस प्रकार का भी पदों का समूह वाक्य होगा। तो इत्यादि पदानी अन्वय अवलंबित उच्चारितानि, इस प्रकार अन्वित पदों का अविलंब उच्चारण करने से सन्निधि की प्राप्ति हो जाती है। और जब सन्निधि की प्राप्ति हो जाती है तो गाम आने, यानी कि जैसे ही गाम को बोला आपने, उसके दूसरे क्षण बिना एक निमेष नष्ट किए दूसरे ही क्षण में एक वाक्य में प्रयुक्त होने वाले दूसरे शब्द का, क्रमशः दूसरे शब्द का उल्लेख जैसे ही आपने किया तो वो पदों का समूह वाक्य हो जाएगा, जिसमें पहले आकांक्षा होगी,
फिर योग्यता होगी और फिर सन्निधि होगी। धन्यवाद।